हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज मेरे पास गैराज में आई हुई है टीवीएस अपाची RTR 160 सुपर मोटो एबीएस वाला वेरिएंट है। अगर यहाँ पे आपको लोगो दिखा दें तो इस जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा सुपर मोटो एबीएस, और इस जगह पे अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे लगा हुआ है व्हीकल स्पीड सेंसर। तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे व्हीकल स्पीड सेंसर कैसे वर्क करता है, खराब हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस होगा, एबीएस काम ना करे तो कैसे इसको मल्टीमीटर से चेकआउट कर सकते हैं, इसके अंदर कहां से कौन से वायरिंग हार्नेस वर्क करेंगे विथ पीडीएफ कंप्लीट प्रूफ के साथ, यानी वायरिंग हार्नेस आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक बने रहिएगा, एक एक प्रोसेस बताएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसके फ्यूल टैंक, इसके हेडलाइट और इसके मीटर सेंसर वाले सारे वायरिंग हार्नेस ओपन करते हैं और आपको एक एक प्रोसेस बताते हैं एबीएस कैसे काम करता है, सुपर मोटो एबीएस क्या है, काम ना करे, क्या क्या चीज चेकआउट करें। एंड तक बने रहिएगा, पीडीएफ और डायग्राम दोनों चीज आपके साथ शेयर होगा। तो मैकेनिक दोस्तों, व्हीकल स्पीड सेंसर टेस्टिंग और वर्किंग से पहले आपको बता दें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वायरिंग हार्नेस की जानकारी और डिटेल रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वायरिंग हार्नेस की जानकारी अगर ले लेते हैं वायरिंग डायग्राम या पीडीएफ के थ्रू, तो फिर आपका काम जो है 99% जो है कंप्लीट हो जाएगा वायरिंग हार्नेस की मदद से। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो व्हीकल स्पीड सेंसर जो इसके व्हील से अटैच है, जहां पे जेपीडी प्लेट लगा हुआ है, और उस जेपीडी प्लेट से कंप्लीट सेंस करके इसे कंप्लीट कहां पे जाता है, इसके जहां एबीएस वाला मोटर के पास जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए तो व्हीकल स्पीड सेंसर में यहाँ पे दो वायर हैं। सबसे पहले कौन सा वायर है, ऑरेंज प्लस व्हाइट कलर का, व्हाइट प्लस ब्लू कलर का। ये दोनों वायर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख पा रहा होगा क्योंकि इसका वायरिंग डायग्राम अवेलेबल है। अब चलिए, आपको ये जो कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रहा है कि यहाँ से जो स्पीडोमीटर का ये वायर है कंप्लीट यहाँ से वायर चला जाता है इसके स्पीडोमीटर में स्पीड रन करने के लिए, तो आप समझ लीजिए एक तरह से बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो वायर जाता है कनेक्शन इसके स्पीडोमीटर में नहीं जाता है, वो जाता है डायरेक्ट इसके एबीएस वाले मोटर में। अब एबीएस वाले मोटर में जाने के बाद कहाँ पे और सारे वायर जाते हैं, चलिए उसके बारे में बता लेते हैं, फिर इसका लोकेशन दिखाएंगे, कैसे इसको टेस्टिंग करना है मल्टीमीटर से, उन सभी चीजों के बारे में बताएंगे। तो इस व्हीकल स्पीड सेंसर को इस जगह पे लगा देते हैं। अब चलिए आपको एबीएस वाले मोटर के पास दिखाते हैं कौन सा वायर किस जगह से अटैच है। तो मैकेनिक दोस्तों, वहां से जो सारे वायरिंग हार्नेस है इस वाले एबीएस मोटर से अटैच है, यहाँ पे इसका कंप्लीट लगाया गया है। एक ईसीयू, यहाँ पे ईसीयू भी अटैच है और साथ ही साथ इसका एबीएस वाला कंट्रोलर मोटर भी लगाया गया है। अब यहाँ पे अगर वायरिंग कपलर की बात किया जाए तो बहुत सारे वायरिंग हार्नेस अटैच है। चलिए एक एक वायरिंग के बारे में आपको बता देते हैं, फिर कौन से वायर में कितने वोल्ट का करंट आपको चेकआउट करना है वो सारी चीजें आपको बताएंगे। तो चलिए इस वाले कपलर को हम ओपन कर लेते हैं ताकि आपको एक एक वायर की डिटेल में समझा सकें कि कहां से कौन सा वायरिंग जा रहा है। तो मैकेनिक दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसके ईसीयू वाले यानी एबीएस मोटर वाले कपलर से इसे हम ओपन कर लिए हैं। अब आपको बता देते हैं कौन सा वायर किसके लिए। वैसे भी मैंने कंप्लीट यहाँ पे अगर देखे तो डायग्राम ले रखा, आपको स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए तो व्हाइट प्लस ग्रीन कलर का वायर है जो बॉडी अर्थ के तौर पे ऊपर काम करता है। आपको स्पीड में बता देते हैं, वायरिंग में आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मेन इसके वर्किंग और टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये ब्लैक और व्हाइट हो गया हमारा बॉडी अर्थ। बाकी ये जो दोनों वायर हैं आपको बताएं, व्हाइट प्लस ब्लू कलर और ऑरेंज प्लस व्हाइट कलर, ये दोनों हमारा स्पीडोमीटर से आता है। आपको पहले बता चुके हैं कि स्पीडोमीटर से जो वायर आता है डायरेक्ट एबीएस वाले मोटर आता है और यहां से स्पीड सेंस करने के बाद जाता है, वहां इसके स्पीडोमीटर में रीडिंग शो करता है 1 2 3 4 5 जितने स्पीड में हमारी गाड़ी रन होती है। यानी पहले यहां पे वायरिंग हार्नेस आया, फिर यहां से आउटपुट गया इसके स्पीडोमीटर के लिए। उसके बाद यहां पे अगर देखा जाए तो एक कौन सा वायर है हमारा, ब्लू प्लस ब्लैक कलर का। तो ये जो ब्लू प्लस ब्लैक कलर का जो वायर है ये कंप्लीट जो है हमारा एबीएस के लाइट को ब्लिंक करता है। यानी जैसे हम इग्निशन को ऑन करते हैं तो चलिए आपको छोटी सी क्लिप चल रही होगी किनारे, वहां पे एबीएस ब्लिंक करता है। यानी जब हमारी गाड़ी टेस्टिंग मोड में रहती है तो ये बताता है कि आपकी गाड़ी अभी खड़ी कंडीशन में है या फिर 10 किलोमीटर पर आवर से नीचे गाड़ी चल रही है, इसलिए आपकी गाड़ी का एबीएस लाइट ब्लिंक करता रहेगा। जैसे 10 किलोमीटर पर आवर से ऊपर हमारी गाड़ी रन होगी फिर हमारा एबीएस का लाइट बंद हो जाएगा, और वो बंद या चालू करने का काम होता है इस ब्लू प्लस ब्लैक कलर का। अब साथ में यहां पे अगर देखा जाए तो ब्लैक प्लस ग्रीन कलर का एक वायर है। अब आपको बता देते हैं ब्लैक प्लस ग्रीन कलर का वायर है क्यों, क्योंकि आपको पता चल रहा है मैकेनिक भाइयों इसके अंदर बहुत सारे सेंसर लगाए गए हैं, जैसे व्हीकल स्पीड सेंसर है, एबीएस मोटर वाले सेंसर है। तो इन सभी में अगर कहीं से भी खराबी आ जाता है तो यहाँ पे आप ओबीडी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका एक कपलर दिया हुआ है और इस कपलर में आपको वायर देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा इस जगह पे कलर ब्लैक प्लस
ग्रीन कलर का, यानी प्रूफ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहां से भी आप पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा सेंसर खराब हुआ या फिर कहीं से वायरिंग कटा हुआ है। तो अब बच जाते हैं और बहुत सारे वायर। एक है रेड प्लस व्हाइट कलर का, जैसे हम इग्निशन ऑन करें या ऑफ करें इसमें डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। और साथ ही यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का है जो हमारी जो है एबीएस वाले जो प्रॉब्लम होता है वो शॉर्ट आउट करके कैन लो और कैन हाई के तौर पे बताता है। और साथ ही यहाँ पे एक है ब्लू प्लस येलो कलर का जो हमारे मीटर में स्पीड के लिए सेंस करता है। अब वायरिंग के बारे में अगर आप समझ लिए हैं तो आपका काम जो बता चुके हैं पहले 99% आसान हो जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं व्हीकल स्पीड सेंसर को मल्टीमीटर से कैसे चेक करें कि वो फॉल्टी है या नहीं है, या फिर वर्किंग का क्या है प्रॉपर तरीका। तो मैकेनिक दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकेशन की कि कहाँ पे हमारा व्हीकल स्पीड सेंसर टाइट है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो एबीएस में काफी ज्यादा डिफरेंट है, और वैसे भी अगर देखा जाए तो व्हीकल स्पीड सेंसर डिफरेंट तरीके से काम करता है। एक तो नॉर्मल होता है जो मैनुअल तरीके से काम करता है, जो पिनियन और केबल के मदद से काम करता है, जो स्प्लेंडर या फिर नॉर्मल एनालॉग मीटर में आपको देखने को मिलेगा। बट यहीं पे बदलाव शुरू हुआ है, आपने देखा होगा डिजिटल मीटर की वर्किंग का प्रोसेस। तो एक होता है इंजन से कनेक्टिविटी, और इंजन का जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो अलग होता है। बट अभी हम बात कर रहे हैं एबीएस के बारे में। इन फ्यूचर हम नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करेंगे कि इंजन वाले जो सेंसर होते हैं जो कंप्लीट स्पॉकेट शाफ्ट से रोटेट होता है उसका क्या है वर्किंग का तरीका। तो सबसे पहले हम एबीएस वाले के बारे में बात कर लेते हैं कि एबीएस का व्हील कैसे नोट करता है कि कब कितने हमारी गाड़ी स्पीड में चल रही है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, इसे ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम खुल रहा है, कंपनी फिटेड है। तो इस वाले स्क्रू को मैंने ओपन कर लिया है, और ये यहाँ पे इसका लगा है व्हीकल स्पीड सेंसर। और देखिए एक छोटा सा गैजेट है और काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके अंदर जो है कंप्लीट लगाया गया। और यहाँ पे देखें तो इसके अंदर एक मेटल का पार्ट्स बना हुआ है, क्योंकि जब भी इसके अंदर मैग्नेटिक सिस्टम है, जब भी कोई हम इसके अंदर मेटल का पार्ट्स डालते हैं तो ये आसानी से अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है। आप समझने की कोशिश करें। अब इसका जो मेन काम है, अगर आपको इसके बैक साइड पे दिखाएं तो यहाँ पे काफी ज्यादा टिथ लगे हुए हैं। इस जगह पे अगर आप देखें तो इस टिथ का नाम जो है कंप्लीटली जेपीटी प्लेट कहते हैं। यानी इसका जो कंप्लीट सिस्टम होता है कि हमारी गाड़ी का व्हील कितने स्पीड पे मूव कर रहा है वो इसके ईसीएम तक डेटा को पहुंचाना होता है। किसके थ्रू? इस हमारा जो है मैग्नेट का यहाँ पे जो दिया हुआ है व्हीकल स्पीड सेंसर के थ्रू, तो यहां से पहुंचाता है। तो वायरिंग के बारे में आपको पता चल गया, लोकेशन के बारे में आपको पता चल गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर वायरिंग हार्नेस 2 जा रहे हैं। अब ये खराब हो जाए तो हम कैसे पता करें कि ये खराब है या सही है? तो चलिए हम मल्टीमीटर का यूज करते हैं और आपको एक एक प्रोसेस बताते हैं। तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इस पतले वाले टिट से ये सेंस करता है। अब चलिए इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों वायरिंग एक्सप्लेन या फिर वर्किंग से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है सेंसर की टेस्टिंग। तो सेंसर की टेस्टिंग करने से पहले आपको इस तरह से एक मल्टीमीटर का उपयोग करना पड़ेगा जिसके इस तरह से नोब कटे हो, या फिर ऑनलाइन आप नोब परचेज कर सकते हैं जिससे आप सेंसर वगैरह आसानी से चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एकदम पतले पतले होल होते हैं जिसको चेक करना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो व्हीकल स्पीड सेंसर से 2 वायर आए हुए हैं। इसके कपलर को ओपन कर लेते हैं। और मीटर की वर्किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उधर से आउटपुट 12 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए। यानी जैसे इग्निशन को ऑन किए तो यहाँ पे इस येलो प्लस व्हाइट कलर वाले वायर में 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो फिर आपका मीटर वर्क नहीं करेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको वोल्टेज की रीडिंग चेकआउट करा देते हैं। तो यहाँ पे एक वायर का मैंने इसके अंदर असेंबली कर लेना है। देख पा रहे हैं इस जगह पे एक वायर मैंने काफी अच्छी तरह से असेंबल कर दिया। आपको मल्टीमीटर के ऊपर फोकस करना है। और दूसरा एक जो वायर है इसको हम कहीं भी बॉडी से टच करेंगे तो ये होता है लाइव प्रूफ। अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसे इस वाले वायर से एक मैंने वायर अटैचमेंट किया और दूसरा वायर को इसके ग्राउंड पे दिया तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलेगी। ये किन सिचुएशन में यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है उसके बारे में भी आपको बता दें। जब आपकी गाड़ी का फ्यूज उड़ जाता है, या फिर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, या फिर आपका इग्निशन ऑफ रहता है, या फिर आपका एबीएस वाला मोटर खराब हो जाता है, जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। अगर एबीएस मोटर खराब हो जाएगा तो वहां से जो है वोल्टेज की सप्लाई नहीं मिलेगी और हमारी गाड़ी का मीटर काम नहीं करेगा। ये तो हो गया कि हमारा इनपुट सप्लाई प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं आउटपुट सप्लाई, यानी इसके स्पीडोमीटर सेंसर को कैसे चेक करना है उसके बारे में आपको हम बताते हैं।
तो मैकेनिक दोस्तों एंड स्टेप है इसके इस व्हीकल स्पीड सेंसर को मल्टीमीटर से चेक करना, वोल्टेज सप्लाई, वायरिंग हार्नेस, कंप्लीट वर्किंग, सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर दिए। मेन और इम्पोर्टेंट जो हमारे सभी मैकेनिक भाइयों की इस चीज में काम आने वाली है वो है इसके व्हीकल स्पीड सेंसर को मल्टीमीटर से चेक करना। चलिए आपको हम स्टेप बता देते हैं। सबसे पहले ये होता है कि आपको मल्टीमीटर को किस जगह पे टच करना है यानी सेटिंग करना है ताकि आपका जो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको इस जगह पे कनेक्टिविटी मोड पे इस मल्टीमीटर को लेना है यहाँ पे। अब देखते हैं इसके अंदर रीडिंग आपको दिखाते हैं। तो आप दो तरह से इसको चेक कर सकते हैं। अगर बहुत समय होता है कि मल्टीमीटर का नॉब उल्टा लग जाता है तो उल्टा में कुछ समय के लिए रीडिंग आएगा फिर ब्लैंक हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपका स्पीडोमीटर उल्टा लगा हुआ है। तो इसको मैंने कनेक्टिविटी मोड पे ले लिया है। अब आपको हम बता देते हैं मल्टीमीटर का दोनों नोब, एक नोब इसके इस ब्लैक वाले नोब पे लेना है और दूसरा जो नोब है इसके इस वाले अपोजिट वाले नोब पे लेना है। अब आपको वहां पे रीडिंग दिखेगा। देखिए कुछ समय के लिए रीडिंग आया फिर ब्लैंक पड़ गया, यानी हमारा वायर का जो है अटैचमेंट उल्टा हो गया। आप देखें लाइव प्रूफ इस तरह से आपको कोई भी प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ के सिर्फ मैकेनिक टीवी के ऊपर। तो यहाँ पे अगर देखें, देखिए कुछ समय के लिए आता है ब्लैंक पड़ जाता है, तो ये समझ लीजिए कि हमारा वायरिंग हार्नेस उल्टा लगा हुआ है। ये देखिए अभी पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। अब यही वायर को हम आपस में पलट देंगे और आपके साथ अभी रीडिंग शेयर करेंगे। तो देखें इस वाले नॉब को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है और दूसरा जो नॉब है वो इसके इस ब्लैक वाले नॉब से अटैच कर देंगे और वहां पे आपको रीडिंग दिखेगा। ये देखिए ये इसका प्रॉपर रीडिंग है। ये देखिए बीप का भी साउंड एकदम अच्छी तरह से बज रहा है, यानी कहा है कि हमारा ये जो स्पीडोमीटर एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। थोड़ा सा एडजस्टेबल हो जाता है क्योंकि काफी ज्यादा एडजस्टेबल जगह पे दिया हुआ है। तो देख पा रहे हैं रीडिंग, फ्लक्चुएशन। अब जब इसके व्हील को हम मूव करेंगे तो फ्लक्चुएशन और ज्यादा दिखेगा। आपको हम व्हील को मूव करके दिखाते हैं। तो आपको इसके जो मल्टीमीटर को कनेक्टिविटी मोड पे रखना है और यहाँ पे अगर आपको दिखा दें तो देखिए 600 से 800 के बीच में आपको रीडिंग देखने को मिलेगा। तो ये देखिए आपको रीडिंग दिखा बट वायर अटैचमेंट नहीं हो पा रहा। चलिए अच्छे से कर लेते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों देख पा रहे हैं ये है इसका प्रॉपर रीडिंग जो इस जगह पे आपको चेकआउट करने को देखने को मिलेगा। आप कोई सी भी बाइक में अगर चेक करते हैं तो 600 से 650 के बीच तक जाता है। मैंने बहुत सारी गाड़ियों में चेक किया है। और अगर इसको प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग करना है तो आप इसके व्हील को जब मूव करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इससे ये पता चलता है कि आपकी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। कैसे स्पीडोमीटर के सेंसर को चेक करना है, कैसे कितना वोल्टेज आता है, वायरिंग कहां पे जाता है, एबीएस काम ना करे तो क्या क्या चीज चेकआउट करें। एंड करने से पहले आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन चलिए शेयर करते हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे इसके इग्निशन को ऑन करेंगे और यहाँ पे एक एबीएस का सिंबल आपको जला हुआ दिखेगा तो आपको घबराना नहीं है। जब ये ब्लिंक करता है तो समझ लीजिए आपकी गाड़ी का एबीएस जो है टेस्टिंग मोड पे है, यानी काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है। अब जैसे गाड़ी हमारी 10 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड चलेगी यह यहाँ से ऑटोमेटिकली चला जाएगा। चलिए आपके साथ प्रूफ शेयर करते हैं। अभी ब्लिंक कर रहा है क्योंकि टेस्टिंग मोड पे है। अब जैसे यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर से ऊपर होगी यह बंद हो जाएगा। चलो स्पीड मूव करो। तो देख पा रहे हैं ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया मैकेनिक भाइयों, यानी 10 से ऊपर जैसे हमारी गाड़ी गई वैसे ही हमारा एबीएस जो है काम करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही हम इसके ब्रेक को थोड़ा सा प्रेस करेंगे ये देखिए आ गया। अब देखिए 10 से नीचे अगर हम गाड़ी का ब्रेक करते हैं यानी 10 किलोमीटर पर आवर से नीचे तो हमारी गाड़ी का एबीएस काम नहीं करेगा। वहीं जैसे हमारा 10 किलोमीटर पर आवर से ऊपर हम ब्रेक का अप्लाई करेंगे तो हमारा एबीएस काम भी करेगा और साउंड भी करेगा। चलो ब्रेक को, तो उस चीज के लिए टेस्टिंग करने के लिए देखिए सबसे पहले इसके व्हील को मूव कर रहे हैं और जैसे ब्रेक को प्रेस करेंगे तो देखिए यहां से साउंड आएगा। तो इससे बहुत सारे मैकेनिक घबराते हैं कि साउंड क्यों आ रहा है। तो आपको घबराना नहीं है। जब एबीएस काम करता है तो इसके मोटर वर्किंग में साउंड होता है। चलिए फिर से आपको साउंड सुनाते हैं, सुन लिए, एक बार आप सुन लीजिए फिर। तो इससे आपको घबराना नहीं मैकेनिक भाइयों, यानी हमारा एबीएस प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। यही एक टेस्टिंग थी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।